हेलो एवरीवन। क्विजर बुक में आप सभी का स्वागत है। DSSB PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का यह 10वां सेट है। यह सेशन अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं KVS, NVS और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। बेखूबी में कौन सा समास है? बेखूबी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। बेखूबी में बे उपसर्ग है। जितने भी उपसर्ग होते हैं वे सभी अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर बेखूबी में प्रथम पद अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। अंकसाई, अंकस्थ, अंडज, पाल्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंकस्थ। अंकसाई बगल में सोने वाला, उसे अंकसाई कहते हैं। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं। पाल्य जो पालने योग्य होता है उसे पाल्य कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आग्नेय में प्रत्यय है ए, य, ने, अय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आग्नेय में ए प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? विकल्प ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस आगत, अव्य प्लस गत, अव्या प्लस गत, अभि प्लस गत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अभि प्लस आगत। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अभ्यागत में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि होगी। यहाँ पर यड़ स्वर संधि क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ई और आ स्वर का मेल हो रहा है। यहाँ पर ई के बाद आ स्वर आने से ई का या में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यड़ स्वर संधि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नया किस प्रकार का विशेषण है? नया किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक। नया किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताता है, इसलिए यहाँ पर नया गुणवाचक विशेषण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हकीकत, हड़कंप, हुंकार, हक। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करते हैं कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उसका या तो हम वाक्य प्रयोग करते हैं, या फिर शब्द के साथ में हम शब्द के साथ में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए, हकीकत। अब यहाँ पर लिखते हैं तुम्हारी हकीकत। अब यहाँ पर तुम्हारी से पता चलता है कि हकीकत क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखते हैं विकल्प बी, हड़कंप। यहाँ पर लिखते हैं हड़कंप मच गया। यहाँ पर क्या लिखा है? हड़कंप मच गया। अब मच गया से पता चलता है कि हड़कंप क्या है, पुल्लिंग शब्द है। विकल्प सी, हुंकार। हुंकार शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं। किसानों ने भरी हुंकार। किसानों ने भरी हुंकार। अब यहाँ पर भरी से पता चलता है कि क्या है, हुंकार क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प डी, हक। से यहाँ पर लिखते हैं तुम्हारा हक। तुम्हारा हक। तो यहाँ पर हक क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर दो स्त्रीलिंग शब्द हैं, हकीकत और हुंकार। बट यहाँ पर आयोग ने सिर्फ विकल्प ए, हकीकत को स्त्रीलिंग शब्द माना है, जबकि हुंकार को इन्होंने स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। आगत का विलोम होगा गत, स्वागत, अनागत, विगत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनागत। आगत का विलोम होगा अनागत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ।
जबकि अनागत का अर्थ होता है ना आया हुआ। बात करते हैं गत की। गत का अर्थ होता है बीता हुआ। स्वागत, प्रिय पात्र के आने पर किया जाने वाला उसका सादर अभिनंदन स्वागत कहलाता है। विगत का अर्थ भी होता है बीता हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश है व्यर्थ। धन के रहित जीवन है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी धन के रहित। धन के रहित यहाँ पर अशुद्ध अंश है, इसका शुद्ध अंश क्या होगा? धन से रहित। धन से रहित जीवन व्यर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? लवण, नेवला, नीम, नींबू। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लवण। लवण यहाँ पर तत्सम शब्द है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प तद्भव शब्द हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर लवण का तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा नून। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? निम्न में कौन सा शब्द देशज है? विकल्प ए अफसोस, बी तेंदुआ, सी अपील, डी अदा। यहाँ पर विकल्प बी तेंदुआ देशज शब्द है, जबकि विकल्प ए अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प सी अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और विकल्प डी अदा ये भी फारसी भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक। शीतलता से भाव का पता चलता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संकल्प में उपसर्ग है। संकल्प में उपसर्ग है सम, सन, स, कल्प। संकल्प शब्द सम उपसर्ग और कल्प मूल धातु से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? विकल्प ए ताम्र, बी शिथिल, सी तलवार, डी धृष्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी तलवार। तलवार यहाँ पर तद्भव शब्द है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प में ताम्र, शिथिल और धृष्ट तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तलवार का तद्भव क्या होगा, तलवार का तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा तरवार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15। अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। ए मनोहर, बी अनोखा, सी अपूर्व, डी अनूठा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए मनोहर। मनोहर अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प अनोखा, अपूर्व और अनूठा अनुपम के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। DSSB में गद्यांश से सीधे और मूल भाव संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसके अर्थ को और मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित सरस्वती में छपने लगे थे। उन्होंने निबंध में प्रस्तुत सूत्रों की उपमा पत्ते की नसों से दी है, जो परस्पर गुथी होती हैं। शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध मनोविकारों पर हैं। उन्होंने भारतेंदु, प्रेम, धन, फ्रेडरिक पर भी लिखा है, लेकिन वे या तो व्यक्तित्व, कृतित्व का परिचय देने वाले हैं या संस्मरण या जीवन परक। एक निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण है। इन निबंधों का संग्रह पहले विचार वीथी के नाम से
1930 में प्रकाशित हुआ था। बाद में चिंतामणि पहला भाग नाम से 1939 ईस्वी में परिवर्धित और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, गद्यांश में शुक्ल जी के किस रूप का उल्लेख है? गद्यांश में शुक्ल जी के किस रूप का उल्लेख है? कथाकार, निबंधकार, कवि, नाटककार। इसका उत्तर गद्यांश में देखते हैं। एक निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान किस रूप में है? निबंधकार के रूप में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निबंधकार। इस गद्यांश में शुक्ल जी के निबंधकार रूप का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, सरस्वती के संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में छपने लगे थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती। तो सरस्वती के संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1939 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। चिंतामणि पहला भाग नाम से 1939 ईस्वी में परिवर्धित और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। चिंतामणि पहला भाग नाम से 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1939 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुक्ल जी के अधिकांश निबंध किससे संबंधित हैं? शुक्ल जी के अधिकांश निबंध किससे संबंधित हैं? समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविकार, इतिहास। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध मनोविकारों पर हैं। शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध किस पर हैं? मनोविकारों पर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मनोविकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार सागर, चिंतामणि, विचार वीथी, चिंता सागर। इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। इनके निबंधों का संग्रह पहले विचार वीथी के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके निबंधों का संग्रह पहले विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विचार वीथी। सेशन में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं सेशन कैसा लगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।